हेलो फ्रेंड्स, हाउस ऑफ ट्रेड्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि अभी 9/11 हो रहा है और जो हमारा प्री मार्केट सेशन में हमारी निफ्टी ऑलमोस्ट 50 पॉइंट अप ली हुई है और जो हमारी बैंक निफ्टी है ये 9 पॉइंट माइनस मतलब फ्लैट ही है। ठीक है। तो और जो हम देखेंगे हमारी कोई ओवरनाइट पोजीशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो हमारा सीपीआई का डाटा आना था ये इन्फ्लेशन का, तो उसकी वजह से इवेंट की वजह से, क्योंकि अगर कुछ बड़ा मूवमेंट आता तो प्रीमियम इतने नहीं है इस समय, तो स्पाइक्स होंगी तो उसमें नुकसान ज़्यादा होगा प्रॉफिट की जगह। तो कोई ओवरनाइट पोजीशंस नहीं थी इवेंट की वजह से। और अगर हम लोग देखेंगे चार्ट में तो हमारे पास आज के लिए बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल हैं। अगर हम यहाँ पर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर डाउन साइड में जैसे अभी फ्लैट खुला हुआ है, अब ये मान के चलिए अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर जिग्जैग करती है उसके बाद ब्रेक डाउन इसको करती है 34,800, तो ये यहाँ पर तीन ट्रेंड लाइन्स हमारे पास हैं। एक ये हमको यहाँ पर 34,600 और 34,350 या 400 के पास यहाँ पर दो सपोर्ट जोन मिलेंगे। ठीक है, जहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है। ठीक, और ऊपर की तरफ है अगर ये 35,000 और 35,100 का जो जोन है इसके यहाँ सस्टेन, या अगर यहाँ पर हो सकता है जाए ऊपर तक वो फिर वापस जाए तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर ये इसके ऊपर सस्टेन होने लगता है तो ये फिर से अपना 34,500 को टच करेगा। तो इन्हीं ट्रेंड लाइंस पर या जो वो भी लेवल्स हैं इन पर हम प्राइजेक्शन और बाकी चीज़ों को अपने डाटा को एनालिसिस करते हुए अपनी पोजीशंस को बनाएंगे और उनको मैनेज करेंगे। अगर हम लोग ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पर हमें पुट साइड उतना ओआई नहीं दिख रहा है मतलब पास में, लेकिन जो कॉल साइड में अगर हम देखेंगे तो 35,000 पर ही यहाँ पर 21.4 लैक्स का ओआई खड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे पास में हम देखेंगे तो इतना बड़ा ओआई कहीं नहीं खड़ा है। सबसे जो एक मेजर ओआई खड़ा हुआ है 34,000 पे ही खड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके बीच में हमारे पास 34,600 और 34,400 के दो सपोर्ट भी है। और अपसाइड में सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ खड़ा हुआ है यहाँ पे हम देखेंगे सबसे ज़्यादा तो 35,500 से दूर है। अगर पास में देखेंगे तो हमारे पास 35,000 पे भी अच्छा ओआई है और 35,300 पे। तो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस 35 और 35,100 है। तो हम लोग को यहाँ पर देखना होगा कि ये जो ओआई वाले हैं कैसा रिएक्ट करते हैं लेवल्स पर, और साथ में प्राइजेक्शन कैसा बनता है। तो उसी के जैसे अकॉर्डिंग हम अपने जो पोजिशन उसको मॉडरेट और एग्रेसिव करेंगे। अभी मार्केट 1 मिनट में खुलने वाला है तो बाकी का पर जैसा पोजीशन बनती है मैं अपडेट करूंगा। जो हमारी इनिशियल पोजीशंस हैं वो अभी ये है, बाकी का जैसा मूवमेंट होगा वो हम अपने पोजीशंस को इंक्रीज करेंगे। अभी हम ओआई देख लेंगे तो सबसे ज़्यादा ओआई हमारा 35,000 और 35,300 पर है। और पुट साइड में जाएंगे तो 34,500 पर हमारा सबसे ज़्यादा ओआई इसमें खड़ा हुआ है। तो अभी जो रेंज दिख रही है 34,500 से 35,300 की बीच में दिख रही है। अभी ये कंसोलिडेशन फेस है ना ये वाला, इस एरिया को ये कहीं किसी तरफ निकाले, या तो नीचे की तरफ निकाले या तो ऊपर की तरफ, तो फिर हम थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशंस बनाएंगे। अभी क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन फेज में या तो काफ़ी देर तक यहीं जिग कर सकता है या तो एक स्पीड में कोई मूव दे सकता है। तो देखना वो किस तरफ मूव दे रहा है, इसलिए हमने बीच में 200 पॉइंट का इसमें बाइंग क्वांटिटी भी डाली हुई है कि अगर कोई बहुत तेजी का फास्ट मूव आता है कोई भी तो उसको एब्जॉर्ब करता है। अभी हमने यहाँ पर जब ये बड़ा मूव आया तो हमने यहाँ पे एक नेट पोजीशन बनाने की कोशिश की यहाँ पे 400 क्वान्टिटीज़ की, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुई। तो उसमें कुछ हमारा 4,000 का लॉस हुआ था। तो हमने जो हमारी पहले से पोजीशन थी 200 क्वान्टिटीज़ की उसको हमने बुक किया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अभी हमारी करंट पोजीशंस ये है। और जो हमारा 35,100 पे जो हमने सोल्ड की थी क्वांटिटी उसको हमने बुक करके थोड़ा दूर चले गए, क्योंकि अगर इसके ऊपर ये निकलता है तो एक शार्प मूवमेंट अपवर्ड की तरफ आ सकता है। क्योंकि जो लोग 35,000 को शॉर्ट करके बैठे हैं वो भी अपने शॉर्ट कवर करेंगे और ना ही बाइंग भी आएगी। अभी भी रेंज वही बनी हुई है 35,000 सी और 34,500 की पी, मैक्सिमम एडिशन वहीं पर। जैसा कि जो मूव आ रहा है वो हमने अपनी पोजीशन अगर वो एग्जिट नहीं की तो हमारा अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता। अभी हमारा प्रॉफिट ये चल रहा है।
अगर हम यहाँ पर वाई देखें तो यहाँ पे यो 34,800 के पुट राइटर्स हैं, ये अब यहाँ पर कॉन्फिडेंट होते आ रहे हैं, और जो 35,000 के कॉल राइटर्स थे और वो उनको ओवरकम करने वाले हैं। अगर ये इसको ओवरकम करके ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं तो हम लोग पुट पे थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएंगे। तो अगेन ये जो डाउन मूव आया है, इसमें जो हमारी पोजीशन है 10,000 प्लस से वापस यहाँ पर 4,000 प्लस पे आ गई, और कुछ चेंजेस भी हमने इसमें किए हैं। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी कम कर दी है 150, और यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज बढ़ा दी है। हमारा भी यहाँ पर एक साइडवेज टू पुलिस हो गया था कि मतलब बी वेब के ऊपर ही रहना चाहिए, लेकिन ये जो फॉल आया तो हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन एडजस्ट नहीं की थी, क्योंकि हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन नहीं आया। तो ये हमारे पोजीशन, तो हमको अभी यहाँ पे 4,000 का लॉस हो रहा है। टाइम अराउंड 11 क्लॉक हो रहा है, और इस वाली कैंडल पर जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस पर हमने अपनी सारी पोजीशंस को अभी एग्जिट कर दिया है। और जो हमारा हैज लॉस में चल रहा है, तो ये 3,000 रुपये का लॉस तो हैज ही दे रहा है। टोटल लॉस 5200% है, क्योंकि ये ऐसे जोन पर खड़ा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे अब मुझे ये देखना है कि ये ब्रेक डाउन कर रहा है तो मैं उस हिसाब से फिक्स दूंगा, या फिर से ये यहीं पर जिग कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, क्योंकि स्पाइक है वो ज़्यादा हो रही हैं। और यहाँ पे मेरी जो पुलिस प्लस न्यूट्रल जो व्यू था वो यहाँ पे रॉन्ग हुआ, उसमें हमें लॉस हुआ। फिर यहाँ पे हम प्रॉफिट में आए, लेकिन इस वाले कैंडल में अगेन हमको लॉस हुआ। तो अभी मैंने अपनी पोजीशन सारी हटा दी है, क्योंकि हम पहले ये देखेंगे कि ये किस तरफ का रुख कर रहा है, फिर जिस तरफ का इसका मूवमेंट होगा, क्योंकि अभी जैसे जो में खड़ा हुआ है कि किसी तरफ भी एक बड़ी मूवमेंट दे सकता है। तो हमको पहले देखना होगा कि किस तरफ बड़ी मूवमेंट दे सकता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन दोबारा बनाएंगे। जिसको भी हम हटा दी क्योंकि ये अननेसेसरी लॉस ही देगा। तो जैसा कि हमारा एम टी मॉर्निंग में 10,000 तक पहुंच गया था, तो लेकिन ये है कि हम लोग को उसको बढ़ने का मौका देना चाहिए। मुझके ये था कि अगर उसका ये वन वे में तो ऊपर जाएगा नहीं, ये रिट्रेसमेंट होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा फिर से ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ये क्या हुआ कि यहाँ पे बी वेब तक आने के बाद मुझे था कि बी वेब तक हो सकता है कि मतलब रिट्रेस होगा, उसके बाद थोड़ा सा अब मूवमेंट फिर से देगा। लेकिन इसने क्या किया कि ये वाली जो कैंडल बनाई, ये और इसका लो तोड़ने वाली कैंडल एकदम नीचे तक, तो यहाँ पर फिर हमारी पोजीशन मुझे एडजस्ट करना पड़ा, जिसमें हमें लॉस हुआ। और यहाँ मैंने अपनी पोजीशन इसीलिए हटा दी है क्योंकि इस लॉस को बढ़ाने से अच्छा है कि पहले हम फिर से एक ट्रेंड को कंफर्म करें कि किस टाइप का मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लें। OIM देखें तो OIM फिर सजेस्ट कर रहा है कि अभी सबसे ज़्यादा हाई जो OI खड़ा हुआ है 52 लैक्स का, ये 35,000 की कॉल पे खड़ा हुआ है कि मतलब, और जो पुट में है वो 34,800 और 34,500 पर लगभग सिमिलर OI है। तो अभी बिल्कुल न्यूट्रल व्यू है लोगों का, अभी मतलब किसी का ये नहीं, उनको व्यू है कि ये मार्केट बहुत ऊपर जाएगा या यहाँ से बहुत नीचे जाएगा। लोग यहाँ पे भी खड़े हैं और लोग यहाँ पे भी खड़े हैं, तो अभी तो न्यूट्रल व्यू है सबका। लेकिन फिर भी जो कॉल साइड के राइटर हैं उनका थोड़ा सा पल्ला भारी हुआ। कुछ लोगों को लगेगा कि ये दो कैंडल ही थी, इन दो कैंडल से दो कैंडल में फिर इसको एडजस्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। चलिए हम लोग उसको थोड़ा चार्ट पर देखते हैं। ये 34,800 देखिए, 34,800 का हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे इन दो कैंड यहाँ तक देख नॉर्मल था, हम 60 से यहाँ पे 70-75 नॉर्मल इतना को देख, इन दो कैंडल में ये 64 से 126 पहुंच गया, मतलब डबल हो गया, सीधी सी बात। ठीक है, तो आप पोजीशंस को भाई आपको 60 रुपये मिलना है तो आप उसको डबल से ज़्यादा होने के लिए वेट नहीं कर सकते ना, कि ये डबल से ज़्यादा भी हो जाएगा तो हम वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्योंकि देखने के चक्कर में एक बार ही आप उसमें फंसेंगे और उसके बाद आप देख नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पे था मेरा, यहाँ 30 की समथिंग थी मेरी पोजीशन, लेकिन ये 30 से सीधा 60 डबल, और मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट करना पड़ा यहाँ से आधी, और फिर ये रिवर्स हुआ, इसमें मेरा लॉस हुआ। तो उसमें कोई इशू नहीं है, अभी लॉस बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, कुछ है ही नहीं।
5,000 का लॉस है जिसको हम इजीली कवर कर सकते हैं। मैं लॉस को छोटा जब रहता है उसको बुक करने के फेवर में होता हूँ कि भाई जब आपका लॉस छोटा है तो आप उसको बुक कर लीजिए और अपनी ट्रेड को फिर दोबारा से प्लान करें। अब जैसे अभी मैं अपनी पोजीशन रखा होता तो इस वाले मूव में मेरी पोजीशन मतलब जो मॉर्निंग पोजीशन है वो रखा होता तो प्रॉफिट में आ जाती है अभी फिर से। लेकिन बात ये किसी ने देखा था कि ये यहाँ के बाद अप मूव आएगा, हो सकता है ये हल्का रिट्रेसमेंट और ऐसी 2 कैंडल और ही अगर मार देता तो उसको मैनेज ही नहीं कर पाते। क्या मैनेज करते? तो वहां आप एक बड़ा लॉस बुक करते पहले। तो ऐसी सिचुएशंस को आपको अवॉइड करना चाहिए कि जहां आपको बड़ा लॉस होने की सिचुएशन हो। अब ये जो ट्रेड लाइन बन रही है यहाँ पे, ये समझ गया कि अगर ये वाला ट्रेड लाइन इसने टूटता है तो एक अच्छा डाउन मूव आज दिखा सकता है। लेकिन जो हमारे पुट राइटर्स हैं कॉन्फिडेंट हैं, वो 34,800 को 500 को बहुत अच्छे से होल्ड किए हुए हैं। तो अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट हुआ 12 o'clock और यहाँ पे जैसे मैंने कहा ट्रेंड लाइन टूटेगा तो डाउन दिखा सकता है। तो इसको मैंने कैंडल कंप्लीट होने दिया है। उसके बाद इस कैंडल कंप्लीट होने पर यहाँ कहीं मैंने नेट कॉल सेल की, ठीक। लेकिन यहाँ आगे जब ये वाला दोनों बनाया यहाँ तो नेट थे तो उसमें सिर्फ 10 पॉइंट का एसेट था। तो इस वाले कैंडल में दोनों में हमारा वो 10 पॉइंट का एसेट हिट हो गया 520 का। तो इस समय जो हमारी पोजीशन है इसने मुझको फिर से 5,000 का लेवल लॉस दिया, तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट 10,000 के लॉस पे। अगर वाई की बात करें तो डाउन मूव आने के बाद भी जो 34,500 के पुट राइटर्स हैं ये कॉन्फिडेंट है अपनी जो प्रीवियस पोजीशन थी इनको ये होल्ड किए हुए हैं, जबकि 34,800 के जो पुट राइटर्स थे उन्होंने निकलना शुरू कर दिया। उसी के साथ जो 35,000 के कॉल राइटर्स थे वो अपनी पोजीशंस को इंक्रीज करते हैं। तो हमने अभी फिलहाल में एक आयरन फ्लाइट डाली है, मतलब ये 34,700 की। तो इसने हमारा काफी लॉस कवर किया होगा, अभी 3600 के लॉस पर है। इसका रीजन ये रहा क्योंकि जैसे कि हम जान रहे हैं कि अगर वाई की देखें हम एक राउंड फिगर देखें तो डाउन मूव आने के बाद भी जो 34,500 के पुट राइटर्स है इसमें एडिशन हो रहा है, ना कि मतलब ये पोजीशन अपने इनवाइट कर रहा है। और 35,000 का जो कॉल राइटर्स हैं वो तो अपने पोजीशन सुबह से बढ़ा रहे हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक्सपायर होने के लिए प्रयास कर रहा है। तो इसी व्यू को देखते हुए कि अगर हम 700 पे जाते तो हमें 100 पे प्रीमियम मिला है। तो इसका एक लेग बनता है 500, दूसरा लेग बनता है 900। तो हमने हैज भी खरीदा अगर कोई सडन मूव किया तो उसके लिए। लेकिन 700 से थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे, तो 500 क्वांटिटीज हमने लेके चले हैं। तो टाइम हो गया लगभग 1:15 बज गया है और जो मैंने हैज थे इसमें उसको मैंने इसको एग्जिट कर दिया है और जो शॉर्ट पोजीशन थे उसको रनिंग किया। तो इसमें हमारा पूरा लॉस तो खत्म कर दिया, प्रॉफिट भी चल रहा है। बात ये है कि मार्केट तब से कहीं बार वहीं देख कर वही चीज देख कर रहा है तो उस समय क्या हो रहा है कि हमारे जो हैजेस हैं हैजेस उसको नुकसान थे, जो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया था अभी तक, तो वो हैजेस ने मैक्सिमम पार्ट उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जब तक अभी रेंज के बाहर नहीं निकल रहा है तब तक हम इसको वैसे ही होल्ड करेंगे 500 क्वांटिटी के साथ। कोई जब रेंज से बाहर निकलना चालू करेगा तो हम अपोजिट साइड में ऐड करना शुरू कर देंगे क्वांटिटी। जैसा कि लगभग लगभग 2 बज गया है, ये डाउन मूव आया तो मैं यहाँ पर फिर बहुत एग्रेसिव कॉल सेलिंग पर आ गया। लेकिन जब इसके बाद ये वाले हुआ तो मैंने थोड़ा और पोजीशन बढ़ाई, लेकिन इस मूव में जो हमने पोजीशन बढ़ाई थी वो हमारे अगेंस्ट हो गए क्योंकि ये वो ऊपर की तरफ आ गया, कॉल साइड में हमारी प्रो हो गई। ये वापस नीचे की तरफ मूव मार रहा है और जो हमारी पोजीशन है वापस वहाँ पर आ गई है 16,000 प्रॉफिट पर। ये 27,000 प्रॉफिट तक पहुँच गई। तो अभी टाइम हो गया 2:15 और जो हमारी पोजीशन है ये 30,000 के प्रॉफिट में चल रही है और ये पोजीशन अभी भी जो 34
34,500 के जो पुट राइटर है वो भी बढ़ा रहे हैं डाउन में भी। तो जहाँ तक मुझे है कि 34,500 को नहीं टूटना चाहिए, इसलिए। लेकिन ये जो बार बार जो बीच बीच में ये इस टाइप की मूव आती है, ये हमारा बार बार प्रॉफिट काफ़ी लेके चले जा रही है। बाकी का जो हमारा सुबह का एनालिसिस था कि इस ट्रेंड लाइन के बाद एक डाउन मूव रहना चाहिए रहा, लेकिन जैसा कि हम एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, तो ये जो बीच में अब मूव आते हैं, हमने एडजस्टमेंट किया, पोजिशन बढ़ाई, तो उस एडजस्टमेंट में हमारा ये नुकसान दे के जाते हैं। तब भी अभी हम एक ठीक ठाक प्रॉफिट में हैं। तो 31,000 का प्रॉफिट चल रहा है। ये देखते हैं हम। हमारा 1% का टारगेट होता है एक्सपायरी को, लगभग पूरा आने वाला है 14 पर, और ये पूरा हो गया है। जैसा कि अभी 2:45 बज गया है और जो हमारी पोजीशन है ये है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने पड़े, लेकिन इस समय हमारी पोजीशन 52,000 के प्रॉफिट पे है। और ये पोजीशन है। बैंक निफ्टी वैसे अभी ज़्यादा मूवमेंट दिखानी है, लेकिन मैं थोड़ा सा सेफर साइड पर जाना चाहूँगा, क्योंकि अगर कोई लास्ट में अगर इसने मूव दे दिया तो हमारे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे हाथ से जा सकता है, जो मैं बिल्कुल नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, इतना मुझे बचा के जाना तो मैं सिर्फ चार्जेस के लिए ट्रेड करूँगा इसका, और बाकी की पोजिशंस डिक्रीज कर दूँगा। मतलब पोजिशंस जितने मेरी बड़ी बड़ी क्वान्टिटी है वो छोटा कर दूँगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी टाइम हो गया है, लगभग 3 बज गया है, और हमने अपनी सारी पोजीशंस को रिड्यूस कर दिया और दूर दूर कर दिया है। अब यहाँ पर जो प्रीमियम है हमारे पास, वो सिर्फ यहाँ पर छोटा सा एक प्रीमियम लेके रखे हैं जो चार्जेस निकालेगा सिर्फ। बाकी का हमारे पास 65,000 का प्रॉफिट है। तो बस आज के लिए यही रहेगा, और ये जो पोजीशन है इसी को हम लोग प्लस कैरी थोड़ी देर करेंगे और बाकी फिर एग्जिट कर देंगे। थोड़ी देर में फाइनल पोजीशन को अपडेट करूँगा। अभी हमारे पास 65,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो जैसे कि अब 3 बज गया है और हमने अपनी सारी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है, क्योंकि ये जो अप मूव देने लगा है, तो इस अप मूव में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ। ये 70,000 पहुंच गया था, तो ये 66,000 बचा, तो मैंने अब इसको एग्जिट कर, क्योंकि हम लोग 1.5% से ज़्यादा अप में हैं। अगर चार्जेस भी हटा देंगे तो भी हम 1.5% प्लस में हैं, बचत में। तो एक दिन की एक्सपायरी के लिए सफिशियंट है। तो आज के लिए इतना है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आज हम अगर OI और प्राइस एक्शन का सही से एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम जो हमारा मतलब ट्रेड होती है, हम उसको बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डायरेक्शनल ट्रेडर होता, तो जो आज ये ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ पर मैं इस स्ट्राइक प्राइस को सेल करता, और यहाँ पे सेल करने के बाद मैं आराम से बैठा रहता, क्योंकि प्राइस कभी वापस आए नहीं। लेकिन जबकि मैं एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, तो मेरे पास हमेशा दोनों रहते हैं, कॉल भी रहते हैं, पुट भी रहते हैं। इसमें मुझे प्रॉब्लम कहाँ हुई, यहाँ जो बीच बीच में अप मूव आया, जैसे तो ये वाला अप मूव आया, तो यहाँ पे मुझे पढ़ना पड़ा, क्योंकि मैं ये सोच के रखा था कि अगर इसको निकलेगा तो मैं अपनी पोजिशन को मतलब रिड्यूस या हटा लूंगा, ठीक है। तो इसी प्रकार 2-3 बार हुआ है यहाँ, क्योंकि बात ये है ना कि जो प्रायर जो मतलब पुरानी हमारी एक्सपायरीज थी, उनका जो एक्सपीरियंस था, उनमें हमने देखा है कि जब मूवमेंट आती है रिवर्सल वाली, तो एक ही तो कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है, प्रीमियम सीधा 70 से 80 100 रुपये बढ़ जाता है। तो ऐसे किसी ट्रैप में क्योंकि हम एक अच्छे प्रॉफिट में है, तो एक ऐसे किसी भी ट्रैप को अवॉइड करना चाहिए। भाई प्रॉफिट कम हो जाए चलेगा, प्रॉफिट अगर मान के चलिए हमको वहां 80,000 मिला था, 65,000 60,000 मिल गया, चलेगा। लेकिन वो 65,000 हम कर लेके जाना चाहिए, ये नहीं कि उस 80,000 के चक्कर में 65,000 वापस 20,000 बचे। तो यही आज का है। हम यहाँ 2 बार ट्रैप हुए, जैसे कि मॉर्निंग में थे, यहाँ बहुत अच्छे रहे, 10,000 प्लस आए। यहाँ मैंने सोचा कि रिवर्सल हो सकता है पूरे स्ट्रेट में, लेकिन इस वाले उसमें हम एक बार ट्रैप हुए, तो यहाँ पे हम माइनस में आ गए। यहाँ पे जब ऊपर वापस निकला, तो और यहाँ पोजिशन में यहाँ हम फिर से थोड़ा सा लॉस में आए। फिर धीमे धीमे वही चीज जो ट्रेड मैंने स्टार्ट की, तो यहाँ पर एक ये वाले में हम ट्रैप हुए, तो यहाँ भी हमारी पोजिशन थोड़ा गड़बड़। फिर यहाँ के बाद से बाकी की चीजें स्मूथ रही, जैसा सोचा था वैसे ही चला सर, और हमको एक ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है। तो आज 66,000 का हमारा प्रॉफिट है। इस समय मैं जैसे घर से बाहर हूँ, इसलिए मैं एक्सपायरी ही ट्रेड कर रहा हूँ। अभी आगे की एक्सपायरी ही ट्रेड करूँगा, बाकी अदर डेज में भी कोई ट्रेड। ये अगर हम आज के ट्रेड का एक ओवरव्यू करें, तो देखिए जैसे मॉर्निंग में हमारा एक जो मैंने
हमने ब्रीफ दिया था कि हमारे जो लेवल्स थे 3600 थे 400 पुट की साइड और अब साइड 35 300 और 35,000 का। तो यहाँ पर जब ये 35 का जो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की, हमने एक क्रेडिट स्प्रेड बनाया, ठीक है, और क्रेडिट स्प्रेड में जो हमारे पास क्वांटिटी पाई, लेकिन यहाँ तक सब अच्छा गया, 10,000 प्रॉफिट तो मैं आए। तो मेरा व्यू एक ये हुआ कि भाई यहाँ पर ये होल्ड करके आया है, तो मे बी यहाँ पर अब या तो साइडवेज यहाँ पर रहना चाहिए या बुलिश रहना चाहिए, मतलब मेरा बियरिश व्यू नहीं था यहाँ तक, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब ये वाले कैंडल्स बनी तो ये यहाँ पे तो मुझे लगा एक पुल बैक हो सकता है, तो वेट करना पड़ता है। तो मैंने कहा बी बैक तक होता था पुल बैक हो, लेकिन जब ये वाली कैंडल 2 कैंडल बनी तो यहाँ पे प्रीमियम डबल हो गया पुट साइड के। तो मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया, जो 10,000 प्रॉफिट के बाद 5,000 के लॉस में हमने यहाँ पर बुक कर ली थी, ठीक है। इसके बाद जब ये चल यहाँ पर हो गया तो हमने कोई ट्रेड नहीं ली, फिर हमने एक यहाँ पर स्ट्रेडल डाला था जो हैच के साथ डाला था, ठीक है। तो हैच के साथ जो हमने 34,700 का स्ट्रेडल डाला था, तो लेकिन उसमें जबकि मार्केट क्या है कि यहाँ पर एक ही रेंज में रह रहा था, ठीक, एक रेंज में रह रहा था। तो सॉरी, उससे पहले एक और मैंने ट्रेड किया था, ये जब ट्रेड लाइन से तोड़ा तो मैंने यहाँ पर एक नेट सेल किया कॉल, ठीक है। तो एक 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था शायद, तो 500 क्वांटिटी ज्यादा नहीं थी स्टार्टिंग के लिए, तो ये वाला ठीक रहा। लेकिन यहाँ जब ये ऊपर इसका 9 EMF ऊपर निकल गया मेरा, तो स्टॉप लॉस हो गया। तो यहाँ पे फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मैंने छोड़ दिया। फिर यहाँ पे मैंने फिर से 34,700 का जब 750 था, तो मतलब 50 पॉइंट इन द मनी पे मैंने स्ट्रेडल डाला विद हैच। तो यहाँ पर वो सही रहा, उसने मेरे लॉस को कवर किया, कोई इशू नहीं आया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब ये वाली कैंडल बनी यहाँ, तो इस वाली कैंडल पर मेरा स्ट्रेडल को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो यहाँ पे मैंने फिर एग्जिट कर लिया था क्वांटिटीज को। उसके बाद जब वो ये कंफर्म हो गया कि ओआई भी हम देख रहे थे कि ओआई जो मार्केट नीचे गिरता जा रहा था, लेकिन जो यहाँ तक देखेंगे जो 34,500 का पुट था ये बढ़ते ही जा रहा था, यहाँ पे ओआई मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखा रहा था पुट राइटर्स पर कि 34,500 का जो पुट है उसको वो वर्थलेस में भी एक्सपायर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि हमने यहाँ पर ये 34,800 ये इस स्विंग को पकड़ा और 34,500 का स्विंग पकड़ा। तो हमने यहाँ पर इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के स्ट्रेंगल बना दिए, ठीक है, अपनी क्वांटिटी। और जब जैसा जैसा मूवमेंट आया तो हमने 100 पॉइंट नीचे आए, 700 पे भी आए, जब ऊपर की तरफ मूवमेंट आया तो 500 600 पे भी गए, क्वांटिटीज घटाई बढ़ाई, बस कुल मिला के 800 उसकी रेंज जब मुझे वो हो गया कि जब तक इसकी रेंज नहीं टूट रही है तो अब तक हम इसको पकड़ के रखेंगे। और एंड में हमने अपना 3 o'clock के समथिंग सारा प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि हम 100 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस पे बैठे हुए थे और 1.5% के प्रॉफिट में हम ऑलरेडी थे। तो ये इसमें ये हो सकता था कि अगर बाई चांस, जैसा कि और एक्सपायरी में देखा गया है कि बाई चांस अगर कोई भी एक बड़ी मूवमेंट मतलब एक ही कैंडल 100-200 कैंडल की बच जाती, तो प्रीमियम जो 10 रुपए 12 रुपए 15 रुपए का था वो एक साथ सीधा 120-130 हो जाता एक कैंडल। तो वो चीज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि भाई मैं दिन भर से एक अच्छा प्रॉफिट लेके आ रहा हूँ तो उसको मुझे घर लेके जाना है। तो आज पूरा दिन यही रहा और इसका रिजल्ट वही है जो हमने रिपोज की फाइनल 66,140 ये हमारी पोजीशन।